हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला इलेक्ट्रिक बेसिकली एक ऐसा स्टॉक जिसने आईपीओ के बाद अपने इन्वेस्टर्स के जो ओवरऑल सपने थे उसको तो नीचे लाया, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई तो एक बार दोबारा से अब लोगों के बीच में उम्मीद बनी कि शेयर में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बट जिस अकॉर्डिंग अभी रिसेंटली चीज़ें हुई हैं उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ओला में फिर से कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अब एक बारी कंफ्यूजन जो है वो फिर से चालू हो चुका है। इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिया तो मेरे ख्याल से 90% चांसेस हैं कि आपको सारी की सारी कहानी जो है समझ में आ जाएगी और एक अच्छे खासे लेवल्स आपको समझ में आ जाएंगे, सो डैट आप उनको अपनी एनालिसिस में यूज़ कर पाओगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर बता देना चाहता हूं कि अब मैं एलिजिबल हूं कि आपको यहां पर म्यूचुअल फंड्स की रिकमेंडेशन दे सकूं। तो जो भी लोग अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बट उनको अब रिकमेंडेशन चाहिए कि कौन सा फंड जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है, एसआईपी के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉमेंट में आप मेंशन कर दीजिए आई एम इंटरेस्टेड। मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो जो है म्यूचुअल फंड्स का स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, 500 रुपये की भी एसआईपी अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बात करें ओला इलेक्ट्रिक की तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि फ्राइडे के दिन यानी कि कल के दिन आपको इस स्टॉक में थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल जरूर नज़र आया। यानी कि 0.92% यो सॉरी 1.59% की तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिली। शेयर जो है वो लगभग 59 के आसपास के लेवल पर पहुँचा। 59.15 पर इसने हाई भी बनाया था। अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में जो है वो स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पर पिछले एक महीने की कहानी देखें तो यहाँ पर ट्रिमेंडस रिटर्न्स बने हैं, जिस अकॉर्डिंग दोबारा से जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में इस स्टॉक के लिए थोड़ी सी हाइप बन चुकी थी। अगर हम पिछले एक साल की कहानी देखें तो नेगेटिव है, केवल यहाँ से जो पीरियड आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ी सी रिकवरी फेज आपको इस स्टॉक की चालू होते हुए नज़र आ रही है। कुछ अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड की मैट्रिसेस देखोगे तो पी तो देखो अभी नेगेटिव में दिखा रहा है तो उससे तो कोई मतलब ज़्यादा नज़र आएगा नहीं। अगर हम यहाँ पर सेक्टर का पी भी देखते हैं और इसका पी भी देखते हैं तो वो भी अभी कम है। कंपनी ने कोई अभी तक डिविडेंड दिया नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर हम 6 एनालिस्ट की बात करें उसमें से 33% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए, बाकी होल्ड एंड सेल की रिकमेंडेशन है। सबसे पहले बता देता हूं, एक मीटिंग जो है वो रखी गई थी 12 सितंबर को, उसका आउटकम जो है वो आ चुका है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ओला एट इट्स मीटिंग हेल्ड टुडे यानी कि 12 सितंबर एंड consider and approved the appointment of Mr. Abhishek Jain as a company secretary of the company and compliance officer under SEBI। तो यहाँ पर बेसिकली जो बोर्ड मीटिंग रखी गई थी इसमें मिस्टर अभिषेक जैन को एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया गया है। तो बेसिकली ये नोटिस जो है वो कंपनी की तरफ से शेयर करा गया है, जो कि मैंने आपको जल्दी से बता दिया। कुछ और चेंजेस हुए हैं जिसमें आप यहाँ पर देखोगे तो देखो यहाँ पर मिस्टर भावेश अग्रवाल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपको पता ही है। मिस्टर हरीश अभिचंदानी जो हैं वो सीएफओ हैं कंपनी के, और मिस्टर अभिषेक जैन जो हैं वो अब कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर नजर आएंगे। 3 बड़े नाम इस कंपनी से एसोसिएटेड है। एक रिपोर्ट अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पर रिकमेंडेशंस आई है। जैसे कि ओला की तो बात हो ही रही है, साथ के साथ एनबीसीसी, रिलायंस, बीएचईएल, एनटीपीसी ग्रीन, इन सब पे भी एनालिस्ट डिफरेंट एनालिस्ट की रिकमेंडेशंस हैं। हम बात करें अगर यहाँ पर ओला की तो ये जो फ्रेम है ना इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। एक एक करके देखते हैं कि क्या कुछ कहानी जो है बताई गई है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो है वो रिकमेंडेशन आई है होल्ड की। ठीक है, तो होल्ड की रिकमेंडेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड टू व्हीलर स्पेस विल डू एक्सट्रीमली वेल।
यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि आने वाले टाइम में ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो काफ़ी बेहतरीन काम कर सकता है। इट इज द मार्केट लीडर वर्टिकली इंटीग्रेटेड विद द बैटरी फैक्ट्री सेटअप, यानी कि ओला जो है वो मार्केट लीडर है और ऑलरेडी बैटरी फैक्ट्री सेटअप के साथ भी ये इंटीग्रेटेड है। तो कहानी क्या निकल कर आ रही है, स्टे इन्वेस्टेड यानी कि होल्ड। कोई भी आपको ज़्यादा एक्शन लेने की अभी इस टाइम पर ज़रूरत है नहीं है, यहाँ पर एनालिस्ट की राय निकल कर आई है। बाकी एनबीसीसी में आप देख सकते हो बाय ऑन डिप की सलाह है, बीएचईएल में है होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, रिलायंस इंडस्ट्री में बाइंग की रिकमेंडेशन है, जियो फाइनेंशियल्स में बाइंग की रिकमेंडेशन है, एनटीबीसी में बाइंग की रिकमेंडेशन है, वारी एनर्जी में सेल की रिकमेंडेशन है, भारत फोर्ज में होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म की रिकमेंडेशन निकल कर आई है। चलिए और भी व्यू पॉइंट्स जान लेते हैं लोगों के, ताकि एक म्यूचुअल सिनारियो पर हम लोग आ सकें। अभी तक हमारे पास एक ऑप्शन निकल कर आया है कि होल्ड करना है, आपको इसमें कोई भी सेलिंग वगैरह नहीं करनी है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग पिछले 3 दिनों में गिरावट आई एंड 1 महीने में तेजी बनी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुका है कि क्या जो रैली आनी थी वो आ चुकी है और क्या अब यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो थोड़ी ख़राब या फिर नेगेटिव जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि according to the regulatory filing, this pledged share constitutes 8.09% of the promoters holding in the EV market. The pledged shares are intended to secure debenture issued by Crutrim Data Center Private Limited. फिर ये ओवरऑल जो अभी यहाँ पर डिस्पोज करे गए हैं उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर जो लेवल्स हमारे काम की चीज़ है मेनली, उस पर अगर हम बात करें तो वो ये है। यहाँ जिस अकॉर्डिंग हमें रैली देखने को मिली, अब उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी का जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 50 से 55 का, 50 to 55 का। वहीं रेजिस्टेंट की बात करें तो वो बनता है 62 से लेके 68 तक। अगर यहाँ से कोई भी और ब्रेकआउट मिल जाता है, यानी कि अगर यहाँ पर हमें 62 से 68 के लेवल पर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो शेयर जो है 65 से लेके 80 तक जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से कोई नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो शेयर जो है 50 के आसपास आ सकता है। तो एक रेंज आपके सामने निकल कर आई, वो रेंज है 50 से लेकर 80 तक की। ये एक रेंज है जिसमें शेयर जो है मूव करेगा हाल फिलहाल के टाइम में। क्रांति वेथिनी ने तो कुछ यहाँ पर अपने लेवल्स तो डिस्कस करे नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता। ओशो कृष्णन की बात करते हैं। ओशो कृष्णन आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि स्पेशली उन स्टॉक को कवर करते हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, और अच्छी बात भी है। इन्होंने बोला है कि 54 से लेके 50 तक का सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंट बनेगा 64 से 68 तक। वहीं कुणाल कामरे ने भी लगभग कहानी सेम ही बोली है, लेकिन आने वाले टाइम में 80 रुपये तक जा सकता है, ऐसी रिकमेंडेशन है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने 65 तक के टारगेट दिए हैं, तो यहाँ पर लोअर साइड में 53 तक के टारगेट दिए हैं। तो ये है पूरी कहानी ओला की, मैंने आपको जल्दी से बता दी है। बाकी अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करना है या आप प्लान कर रहे हो, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करा हुआ लेकिन उस पर कुछ एडवाइस चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करें, मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा व्हाट्सएप नंबर के थ्रू।